तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ चुका है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जो भी यहां पर सबूत बताए गए थे वो स्थापित नहीं हो पाए हैं, साबित नहीं हो पाए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। मालेगांव ब्लास्ट केस जिसके जरिए हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव किया गया था और वो पूरी तरह से खारिज हो गया है। और हमारे साथ कई खास मेहमान इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। वीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाजिल साहब जुड़ चुके हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अमितोष पारेख, यहां पर भगवा आतंकवाद की जो थियरी थी इस फैसले से पूरी तरह से खारिज हो गई है और यह साफ कहा गया है कि इसमें सबूतों में मिलावट की गई थी। चंदन, आज सवेरे डिबेट पे जब हम जी में बैठे थे तो हाजिम नाजिम खान भगवा आतंकवाद के ऊपर में कोई बात बोल नहीं पा रहे थे और वो कह रहे थे इसका कोर्ट फैसला करेगा। तो ठीक है, कुछ ही चंद मिनटों बाद कोर्ट ने भी फैसला करता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता बल्कि मजहब होता है। जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा भारती को, ठाकुर को और साथ के साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल शेखर पुरोहित को या अन्य लोगों को जिस तरह से एक सेपरेट टेरर का नाम देते हुए दिग्विजय सिंह आगे बढ़े थे, कांग्रेस सरकार आगे बढ़ी थी, आज कोर्ट ने तय कर दिया है कि भगवा आतंकवाद कभी नहीं हो सकता। और कल ही राज्यसभा के अंदर भी माननीय गृह मंत्री जी ने भी बोला समोर तो न टिकणारा पुरावा होता आणि 17 वर्ष लागले थे आज सिद्ध व्हायला की पुरावे ते कोणतेही ग्राही धरले गेलेले नाही। कई सारी बातें कही गई है। मराठी सर सांगा नेमकं कोर्टाने सुरुवात केली होती, एटीएस दाखल केलेला होता, या पूर्ण पुराव्याला नाकारलेला आहे कोर्टाने। बैठका झाल्या और हमारे सहयोगी अश्विन पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास यहां पर अदालत के आदेश को लेकर के? जी देखिए, सबसे पहले कोर्ट जब बैठी तो वहां पर सभी आरोपी बहुत ही शांत तरीके से बैठकर कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट ने जब अपना जो है जजमेंट देना शुरू किया तो कई ऐसे बातें रखी जिसे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहां पर कोर्ट जो है इन आरोप क्योंकि कोर्ट ने सामने रखा, जिसे साफ तौर पे कोर्ट ने कहा कि ये जो एविडेंस रखे गए वो एडमिसेबल नहीं, या यूं कहें कि जो सरकारी पक्ष रहा वो ये साबित करने में कहीं ना कहीं सफल रहा। इस वक्त वकील यहाँ पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि जो खासतौर जहाँ तक बात करें तो कोर्ट ने कंटेमिनेटेड एविडेंस फॉरेंसिक था, ऐसे में कोर्ट उसे नहीं मानता। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जो बाइक इस्तेमाल इस मालेगांव धमाके में किए जाने का आरोप लगाया गया था उसे सरकारी पक्ष साबित करने में नाकामयाब रहा। कोर्ट का साफ तौर पे कहना था कि ऐसे जो है एविडेंस जो दिए गए थे वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं थे, वो कोर्ट मान्य नहीं करता। ऐसे में सरकारी पक्ष पूरी तरह से असफल रहा। में यहाँ पे हम कहें रणजित नायर रोल आपल्यासोबत आरोपींचे वकील रणजित नायर आहेत। रणजितजी, सविस्तर सांगा कशा रीतीनं न्यायालयाने निकाल सुनावला आणि काय काय न्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे? न्यायाधीश साहेबांनी सगळे लाईव्ह चालू आहे यार, न्यायाधीश साहेबांनी सगळे टिकटॅक चालू आहे, टिकटॅक। आप बताते रहें, बीच बीच में रिएक्शंस आ रहे हैं और ऐसे में हम वो भी अपने दर्शकों को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोलते रहें। जी देखिए, इस कोर्ट की जैसे शुरुआत हुई उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चूंकि पीछे बैठी हुई थी, वो एक्यूज बैठी हुई थी, जिसके बाद उनके वकील ने जज से रिक्वेस्ट करी कि चूंकि साध्वी को पीछे सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे में उन्हें आगे बैठने के लिए जगह दी जाए। तो कोर्ट ने उन्हें विटनेस देने के लिए साध्वी प्रज्ञा विटनेस बॉक्स में पहुंची और इसके बाद प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट की शुरुआत हुई। यहाँ पर जज ने सीधे तौर पर इन्हें बरी नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरी जो वो सब कुछ बताने के बाद फिर कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के तहत ये केस चलाया जा रहा था। इस पूरे मामले में जो साक्ष्य रखे गए, जो विटनेसेस आए, वो कोर्ट मान्य नहीं करती। ऐसे में सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उन्हें बरी कर दिया गया। कोर्ट का साफ तौर पे कहना था कि इस पूरे मामले में जब सरकारी पक्ष अपनी बातें रख रहा था, दलीलें रख रहा था, एविडेंस जो है सामने रख रहा था, तो बियॉन्ड द डाउट जो यहाँ पर न्याय का जो सबसे बड़ा वाक्य है कि किसी को भी जो है
देने का, ठीक है, वो यहाँ पर ठीक सरकारी है। पक्ष देने अश्विन, का काम है। हमारे साथ योगेश भी जुड़ चुके हैं और वो मालेगांव से ही हैं। योगेश, वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे इस फैसले को लेकर के आप बात करें। इस मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जी 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 जो सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो फैसला है वो ठीक? कौन से आरोपी कौन से जिनको रिहा किया गया उसको जो डिक्लेयर करो, एक्सप्लेन करो। सभी जितने भी आरोपी है सभी को ये रिहा कर दिया गया। जिसने बम फोड़ा वो भी आरोपी और जो जख्मी हुआ वो भी आरोपी। जो हिरासत आप में क्या बोल रहे हैं? सब आरोपी को हम लोग निर्दोष छोड़ दिया, तो जो बम फोड़ा वो भी निर्दोष और जो जख्मी हुआ वो भी निर्दोष। ये तो इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये 2008 में जो बम धमाका हुआ था, तो उस वक्त के चीफ एटीएस जो चीफ थे, एटीएस के जो चीफ थे हेमंत करकरे साहब, उन्होंने जो तफ्तीश की थी, तो उस वक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जनरल और मेजर उपाध्याय, कर्नल पुरोहित जैसे जो है भगवा आतंकवादियों का नाम जो है पूरे मुल्क ने सुना था। इससे पहले जितने भी बम धमाके होते थे हमेशा मुस्लिम नौजवानों को फांसा जाता था, लेकिन ये पहली मर्तबा मालेगांव में जो 2008 का जो बम धमाका हुआ है, इसमें पहली दफा भगवा आतंकवादियों का नाम आया था। और मालेगांव वालों को जो है उस वक्त बहुत इत्मीनान था कि हेमंत करकरे साहब जो तफ्तीश कर रहे थे, हम सबको बहुत इत्मीनान था। लेकिन अभी जो फैसला है उस पर आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो बम धमाका जो हुआ था, जो मोटरसाइकिल थी, जो बाइक थी, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम से थी, तो सबसे पहला सबूत तो यही है। लेकिन कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया है, साध्वी की वो गाड़ी थी, इसके कोई सबूत उन्हें मिले नहीं। उस वक्त जो है हेमंत करकरे साहब जो है सही अंदाज में जो है पेशरफ्त कर रहे थे, लेकिन बम्बई का जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें उनका जो है निधन हो गया था। और हेमंत करकरे साहब जो है दूसरों से भी बात करें योगेश, दूसरों से भी बात के करें। बाद से ये केस अलग ही रुख पर जा रहा है। तो मालेगांव वाले हम यहाँ के रहने वालों का जो बोलना है। और अंकल आप अभी बताइएगा कि आपको जो लग रहा है, अभी जो साध्वी, ऐसे कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह की जो बाइक थी उसका कोई सबूत मिला नहीं है। कर्नल पुरोहित ने जो भी कुछ बताया जा रहा है कि उन्होंने बम बनाया, वो भी सब झूठा था, ऐसा सब बताया गया। ये तो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में है, सब उनके हुकूमत है ना, उनके एसपी है, डीएसपी है, कलेक्टर है, सब डिपार्टमेंट उनके अंडर में है। वो जैसा लिख के देंगे वैसा हम मान लेंगे। कोर्ट, देखो कोर्ट भी उनके अंडर में है। जो गलत बोलेंगे हाँ भाई सही है, जो सही बोलेंगे वो गलत है। लेकिन एक बात बोला ना आपको कि निर्दोष कौन छूटा? जो बम ब्लास्ट किया वो निर्दोष छूटा, जो मालेगांव के जो मारे गए थे वो निर्दोष छूटे? ये बताओ मेरे को वाली पास। अभी सब जितने भी आरोपी थे वो निर्दोष छूटे हैं। आरोपी कौन? जो आरोपी थे। कौन आरोपी? जो बम फोड़ा वो के मालेगांव वाले जो मरे वो? साध्वी प्रज्ञा सिंह वाले आरोपी, वो कैसे आरोपी होंगे? जख्मी? अरे भाई मैं क्या बोला अभी? आपको क्या लगता है अभी? आप जो भी फैसला है वो कितना ठीक लगता है? नहीं, हम लोग को तो इंसाफ नहीं मिला, तो हमको ठीक नहीं लगे सर, क्योंकि हमको इंसाफ चाहिए था और हमारे को इंसाफ नहीं मिलता है। मालेगांव में भी ऐसे हादसे हो चुके, तो फिर इंसाफ अभी तक तो मिला नहीं, तो हमको इंसाफ ही होना था सर। इंसाफ चाहिए। हम तो सरकार के भरोसे थे, बाकी इंसाफ नहीं मिला हमको। इंसाफ मिला। एक मालेगांव की भावना ये है कि इन्हें इंसाफ मिला नहीं। जो भी तबके, जो भी पीड़ित थे, जितने भी मयत हुए हैं और जो भी जख्मी हुए हैं, जो सजा मिलनी चाहिए थी उनकी वजह से उनको जो न्याय मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, ऐसे मालेगांव को। ठीक है। जी न्यूज़।